अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है और इसके साथ साथ यहाँ का माहौल और मौसम भी ज़राअत के लिए कारगर साबित होता है। लेकिन पाकिस्तान में गुज़िश्ता दहाइयों के दौरान हमने देखा कि छोटे काश्तकार गैर मामूली हालात और कीमतों में तब्दीली की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। छोटे किसानों के लिए पैदावारी की लागत में इजाफा ही होता जा रहा है, जबकि आमदन जूं की तू है। बुआई के वक्त अशिया की अदम दस्तयाबी और कीमतों में इजाफा भी उनके लिए आजमाइश का बाइस बन जाता है। एक तरफ तो ये सारे मामलात हैं, लेकिन दूसरी तरफ रोशन पहलू ये है कि सरसब्ज़ फर्टिलाइजर एक तवील अरसे से किसानों की खिदमात को सराहने और उनकी मुश्किलात को एड्रेस करने में फ़ौल नजर आता है। किसानों की शब रोज़ मेहनत और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में उनके किरदार के एतराफ़ में 2 साल कल फातना फर्टिलाइजर के ताउन से 18 दिसंबर को किसान डे मनाया गया, जो कि हुकूमत के ताउन से अब हर साल मनाया जाता है। आज तीसरे किसान डे के मौके पर मैं मौजूद हूँ गल्ला मंडी में, ये जानने के लिए कि किसानों की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं और क्या हुकूमत उनको सपोर्ट कर भी रही है कि नहीं। तो आइए मेरे साथ चलिए बात करते हैं डीलर से और किसान से कि उनके इन एक्चुअल अभी मसाइल क्या है। तो कैसे होना उगती फसल जवान, इनपुट डीलर मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं किसानों की खुशहाली के लिए हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए? किसान पिस रहा है, जो रीढ़ की हड्डी है, इधर किसानों को रिलीफ देना चाहिए। कैसे मिलेगा? उनको कोई कर्जे की मद में कोई इस तरह की फैसिलिटी देनी चाहिए। इस दफा तो मुंजी भी बहुत कम, रेट भी कम हुआ है, तो वो पिस गया किसान। चूँकि गला मंडी है तो यहाँ पर हर किसान ही मौजूद है और इनपुट डीलर्स जो हैं उनका भी ताल्लुक इसी फील्ड से है और वो पहले किसान थे और उसके बाद फिर यहाँ पर आए। पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का और किसानों की कितनी अहमियत है? मईशत के रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान में। किसान जफाकश है, मेहनती है। गवर्नमेंट को चाहिए किसानों को रिलीफ दे, बला सूद कर्जे दे, जो मशीनरी है जदीद वो इम्पोर्ट करके उनको मुफ्त दे, ताकि मुल्क में गंदम की कमी ख़त्म हो जाए। और जो चावल है उसकी एक्सपोर्ट पर तवज्जो दे, और जो कांटे पर कीड़े मार दवाइयाँ वो जो 600 रुपए की थी वो आजकल 1800 की मिल रही है। जो स्प्रे 200 रुपए की थी 1000 रुपए की मिल रही। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे तवज्जो दे, अगर उन्हें सहूलत दी जाए तो वो पैदावार ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब आप समझते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो मैन पावर के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी बढ़ा दी जाए तो इम्प्रूवमेंट आएगी और प्रोडक्शन मजीद बेहतर होगी। हाँ जी, आप पाशी के जदीद तरीके बताए जाए, टनल टेक्नोलॉजी का रवाज दिया जाए। इंडिया में किसान को सब्सिडी दी जाती है, इसीलिए इंडिया में अजनास की कीमतें कम हैं और पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में बिजली का मामला है, बिजली में किसान को सब्सिडी नहीं मिल रही और खाद में सब्सिडी नहीं, ज़रूरी अद्वियात जो हैं उसमें सब्सिडी नहीं है। इस वजह से अजनास के रेट ज़्यादा हैं और इसका असरअंदाज जो है आवाम के ऊपर पड़ रहा है। हम ये समझते हैं कि किसान जैसा मेहनत कश कोई और नहीं हो सकता, या जो ये पेशा है वो बड़ा मुकद्दस है, क्योंकि हम एक ज़रूरी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। आज किसान डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे वहाँ? हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, हमें हुकूमत को चाहिए कि किसानों को रिलीफ दे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल काश्त की जाए, तो उनको जो अखराजात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैंने तो इधर यही देखा है, जो इधर फसल होता है वो बाहर भेज देते हैं, तो बाहर से महंगी लेके इधर देते हैं लोगों को। हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क की फसल जो है ना वो काश्त ज़्यादा करवाए। खेतों में जो काम होता है उसकी मेहनत और उसके बाद इसको फिल्टर करना, फिर ऐसे पैक करना बोरियों में, और फिर यहाँ से जो सामान जाता है, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है और इसमें मैन पावर की बेस्ट एग्जांपल भी हम दे सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर वैसे यूज़ नहीं होती। नाज़रीन, बंजर ज़मीन को अपने खून से सींच कर सरसब्ज़ बनाने वाले मेहनत कश इंसान को किसान कहते हैं, जो सुबह सवेरे अजान के वक्त उठता है और दिन ढलने तक अपनी फसलों की परवरिश करता है। बाज़ औक़ात उसको अपनी फसलों से नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी मेहनत जारी रखता है और हर साल ये उम्मीद करता है कि पिछले साल से बेहतर फसल इस साल होगी। तो ये किसान हमारी कौम का कीमती असासा है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इनकी सरपरस्ती करे, इनके जो मुतालबात हैं उनको माने, इनको टेक्नोलॉजी दी जाए
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو امپاور کیا جائے, بلا سود قرضے دیے جائیں. آج کسانوں کے اس قومی دن پر پوری قوم ان جفاکش کسانوں کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہے. ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سلام کسان.